अमेरिका दौरे पर जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। और ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे संबंध एक अलग स्तर के हैं और अमेरिका में भी डेलीगेशन गया, लेकिन इस सब के बीच में उनकी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी। 27 से 29 मई को वॉशिंगटन डीसी जाएंगे विदेश सचिव। अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से उनकी मुलाकात होने वाली है, जो खबर अभी तक मिली है। लेकिन उनकी ये यात्रा इसलिए बड़ी महत्व की रहेगी, कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है। अमेरिका का स्टैंड हाल के दिनों में इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहा है, क्योंकि अमेरिकी सरकार का स्टैंड और डोनाल्ड ट्रंप का अपना पर्सनल ट्विटर पर वो जो कुछ लिखते हैं वो स्टैंड, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। खैर, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान को वापस लिया था। अब भारत और अमेरिका के संबंध हाल के दिनों में अलग स्तर पर रहे हैं। अमेरिका ने यह भी बहुत स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कहीं भी आतंकवाद हो उसको खत्म करने में हम पुरजोर तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगे। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि अमेरिका हमारा एक बहुत ही मजबूत दोस्त है। हाल के दिनों में जिस अंदाज में अमेरिका की तरफ से, चाहे देखिए 2-3 ऐसे खबरें आई जो सीधे सीधे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत के खिलाफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन गया कि जो भारत के हित से हटती हुई दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की बात का क्रेडिट लेने का प्रयास करना, और इससे भी ये बहुत स्पष्ट था कि भारत ने हमेशा कहा है भारत को किसी की मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं। बाद में भी स्पष्ट कर दिया गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसको स्पष्ट कर दिया। इस बयान को खुद बाद में वापस ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा नहीं, मध्यस्थता नहीं की थी, मैंने सिर्फ सहयोग करने का प्रयास किया था। खैर, इसके बाद में आपने हाल में देखा आईफोन की कंपनी टिम कुक से उन्होंने कहा कि नहीं, आप पे 25% टैक्स बढ़ा देंगे अगर आपने भारत में फैक्ट्री लगाई तो। बड़ा मुद्दा है। एक तरफ भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और भारत में उद्योग धंधे लग रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये भारत की बड़ी मजबूती है। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे। तो ये एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके विषय में चर्चा होनी चाहिए। अब ये देखना होगा कि किन किन विषयों पर बात होती है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी केएम शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। केएम आपको बताएंगे कि क्या क्या मुद्दे होंगे जिसमें विक्रम मिस्री बातचीत करेंगे। तो केएम, क्या एजेंडा रहने वाला है इस मुलाकात का, किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है? देखिए, जो सबसे पहला एजेंडा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विक्रम मिस्री का आधिकारिक तौर पे अमेरिका को ये बताना है कि हमने किन परिस्थितियों पे उन पे ऑपरेशन सिंदूर किया। साथ साथ उस बात को लेकर जो कंफ्यूजन है कि हमने मध्यस्थता ट्रंप ने की, उस बात पे भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहेंगे कि क्लैरिफिकेशन किसी जगह से जारी हो, चाहे उनका ऑफिस करे या एक स्टेट ऑफिस उनका करे, वो है। और तीसरी बात, जो हमारे ट्रेड को और टायरेट को लेकर जो बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, उस पे बहुत सारे टैक्सेस को कम करने की बात है दोनों तरफ से। तो उस पे एक बातचीत होगी कि कैसे अमाइकेबली दोनों सॉल्यूशन को दूर किया जा सकता है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जी केएम, एक तरफ डेलीगेशन भी अलग अलग जगहों पर भेजे गए इंक्लूडिंग अमेरिका, दूसरा फिर विक्रम मिस्री पर्सनली जब वॉशिंगटन डीसी जाते हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर से इतर ही बहुत मुमकिन है ज्यादातर बातें हों। देखिए, विक्रम मिस्री का वहां पर जाना इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि खास करके जब अधिकारी आपस में बात करते हैं तो अधिकारी की भाषा अलग होती है। अधिकारी जो है आधिकारिक तौर पे बात करते हैं, मैं कुछ कहूँ आप कुछ कहें, उसका बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। वो एक वहां पे माहौल बनाने का काम कर सकता है। लेकिन जब अधिकारी बात करते हैं तो हॉटलाइन पे प्राइम मिनिस्टर से, पीएमओ से, जितने मिनिस्टर्स हैं उनसे जुड़े रहते हैं। तो बात अगर टैक्स को स्लैश करने की बात हुई तो ये उसी समय बात होगी कि अच्छा चलिए आप 10% टैक्स स्लैश कीजिए, हम भी 12% टैक्स स्लैश करते हैं। तो हॉटलाइन पे जो बातें होती है, अधिकारियों की भाषा अलग होती है, उनकी भाषा एग्जीक्यूशन की होती है। बाकी जो पॉलिटिशियन या जो डेलीगेट्स गए हैं, इनकी भाषा प्लानिंग की होती है, पोस्चरिंग की होती है। तो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि विक्रम मिस्री एक सधे हुए राजनयिक है और जब वहां पे जाएंगे तो उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखनी है और वो जो बात रखेंगे उसका मायने होगा कि सरकार बोल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृष्ण मोहन शर्मा, एडिटर नेशनल अफेयर्स, आपको जानकारी दे रहे थे।